स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का करंट अफेयर और स्टैटिक के इस महामैराथन एमसीक्यू श्रृंखला में। मित्र, आज जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर मायने कोई टॉपिक रख रहा है तो वो है आपका करंट अफेयर और स्टैट। लगभग अगर एग्ज़ाम आपका हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम हो, यूपीपी हो, एसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसमें से औसत अगर हम लोग मानते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है या 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आधे से अधिक केवल आपका क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर और स्टैटिक्स का पोर्शन ही पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्र, और इन सवालों का जवाब आप भी देने का प्रयास कीजिए। अगर इस चैनल पर आप जुड़े हैं और इस चैनल पर करंट के वीडियो को देखा होगा तो उम्मीद कि आप आसानी से सवाल दे सकेंगे, या आप नहीं भी जुड़े हैं तब भी एक प्रयास कीजिए कि देखिए आप सवालों का जवाब देने के योग्य है कि नहीं। आइए शुरुआत करते हैं सवालों की मेरे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अजीजी का निर्माण कहाँ हो रहा है। ऑप्शन है दुबई, बी है मस्कट, सी ओमान और डी है अबू धाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई में, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम क्या है, बुर्ज खलीफा, जो कहाँ पर है, दुबई में ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन है लद्दाख, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। कहाँ पर बन रहा है, लद्दाख के न्यूमा में। कहाँ पर, लद्दाख के न्यूमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, लद्दाख के न्यूमा में। लद्दाख की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लद्दाख की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है सतलज नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, रावी नदी। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा चिनाब नदी। प्रश्न नंबर 4 पे तरफ से हम लोग चलते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन है संघाई, नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बेंगलुरु में बन रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का निर्माण हुआ है कहाँ पर। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र। हमारा सबसे लंबा पुल जो है अटल सेतु है, जिसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर है, अटल सेतु की लंबाई। और हमारा दूसरा सबसे लंबा पुल जो बन चुका है वो है भूपेन हजारिका, जो पहले सबसे लंबा हुआ करता था। अटल सेतु के बारे में 2 जानकारी ध्यान रखना। एक तो कि सबसे लंबा स्थलीय पुल भी कौन बन चुका है, अटल सेतु, और सबसे लंबा समुद्री पुल भी कौन आपका बन चुका है, अटल सेतु ही बन चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि हाल में ही, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, हाल में ही नोटरी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी है कानून एवं न्याय मंत्रालय, सी है शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय और डी है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसके भी राज्य मंत्री कौन हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री हैं राज्य स्तर के। बात करते हैं हम लोग की 7 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। इसका आयोजनकर्ता कौन सा बना है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग इसी पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश पराग्वे बना है, तो हाल में 101वां सदस्य देश इसका कौन बना है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, चीन, नेपाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है और इस ISA का गठन हुआ है 2015 में और इसका हेडक्वार्टर मत भूलिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र कि भारत का पहला सोलर सिटी
कहाँ पर विकसित किया गया है? ऑप्शन है सांची, हैदराबाद, अहमदाबाद, वाराणसी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप सुना होगा, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और इसे सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट मध्य प्रदेश के किस बांध पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है ओंकारेश्वर, जवाहर सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। मित्र, आप भी आंसर देने का प्रयास करें ताकि ये पता चले कि आपने जो पढ़ रखा है उसका लेवल क्या है। इससे अपने को आकलन करने का आपको एक असेसमेंट करना चाहिए कि मेरा नॉलेज कितना ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ करंट स्टेट, क्या वो मैं अगर कोई किसी भी चैनल पर अगर मैं जाऊँ तो क्या वहाँ के जो टीचर्स या टीम ने जो क्वेश्चन बनाया है क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए असेसमेंट अपना करते रहें और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं कि दुनिया में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आपके हैं लखनऊ एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, भगत सिंह एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट, जो केरल में है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? चांदीपुर, चेन्नई, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की है? ऑप्शन आपका है लातूर, सतारा, पुणे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लातूर में इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हम लोग। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। जिस समय DRDO की स्थापना हुई उसी समय अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी स्थापना की गई। तो दोनों ध्यान रखना दोस्त कि नासा की भी स्थापना 1958 में, DRDO की स्थापना भी कब हुई? 1958 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? विकल्प है इसके पराग्वे, चीन, ब्राज़ील और अल्जीरिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया बना है। NDB बैंक को ध्यान रखना है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। बात करते हैं हाल में कौन सा देश ब्रिक्स सदस्य देश बनने से इनकार कर दिया है? तो ऑप्शन है मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। आप जानते हैं ब्रिक्स में कितने स्थापित सदस्य देश थे? तो ब्रिक्स पहले क्या था? ब्रिक था। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये बन गया ब्रिक्स। तो इसमें 5 देश हो गए, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। और मित्र अभी इसमें 6 नए सदस्य जुड़ने थे। कितने जुड़ने थे? 6 नए सदस्य जुड़ने थे, पर जुड़े 5 ही। और वो 5 नए सदस्य कौन कौन जुड़े थे? तो मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब। ये 5 देश जुड़े, जिसमें अर्जेंटीना को जुड़ना था पर अर्जेंटीना इसमें नहीं शामिल हुआ है। तो अभी ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 10 हो चुकी है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन है आपके इंडिया, जापान, ब्राज़ील और रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान, B। ये इसका सदस्य देश नहीं है।
प्रश्न है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत कहाँ से की? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और सूरत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत। आप जानते हैं सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत है आपके ताप्ती नदी के किनारे, तापी या ताप्ती नदी के किनारे, और गोरखपुर है राप्ती नदी। इन दोनों में कन्फ्यूजन खूब होता है छात्रों को, तो ध्यान रखना, गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे और सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं दोस्त, कि जल बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, और अगला ऑप्शन है आपका कर्नाटक व केरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। जल बजट जारी करने वाला पहला भारत का राज्य बना है केरल। अगले सवाल पे चलें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व का पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो ये हुआ है अर्जेंटीना में, लगभग 1977 में पहला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल सम्मेलन हुआ। और दूसरा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। ध्यान रखना दोनों बात को। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च से याद रखना मित्रों कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाते हैं। बिहार एक राज्य जो है वह भी स्थापित हुआ था, तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3D म्यूजियम या संग्रहालय खोला गया है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाराणसी में खोला गया है। जानते हैं वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। देखो दोस्त, अगर ये सवाल आपको थोड़े से कुछ उलझनपूर्ण लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पर आ जाना, और यहाँ पर मैंने करंट अफेयर और स्टैट के बिल्कुल डिटेल में टॉपिक पढ़ाए हैं। उस टॉपिक को चाहो तो एक बार देखना और फिर पुनः इसको सॉल्व करना, और अपने नॉलेज को असेसमेंट करना कि एक बार हम पढ़ने के बाद अगर दोबारा सॉल्व करते हैं तो मेरी स्थिति क्या होती है। ये मान के चलो कि आपको अपने शिक्षा के जीवन में प्रत्येक दिन इम्प्रूवमेंट करना है, और इम्प्रूवमेंट करते करते कब आप सेलेक्ट हो जाओगे आप पता नहीं पाओगे। बस लगे रहना है एक शिद्दत से, एक मजबूती से, एक मजबूत और बेहतर इरादे से लगे रहना है, और मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्त, कि हाल में किस देश में सांसान चक्रवात ने तबाही मचाई है? ऑप्शन है आपके जापान, रूस, अमेरिका और चीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में गलत सुमेल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हरिकेन कहाँ का चक्रवात? अमेरिका, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन और वागियो ब्राज़ील। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है वो है बागियो ब्राज़ील। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस शहर ने जीता है? ऑप्शन है इंदौर, झांसी, लखनऊ, सूरत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत ने जीता है। प्रश्न है हाल में ओणम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में, मेघालय में, केरल में, तमिलनाडु में। तो ये केरल का फेस्टिवल है। कहाँ का? केरल का फसल कटाई फेस्टिवल मनाया जाता है ओणम। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं कि दिए गए विकल्प में गलत सुमेल की पहचान कीजिए। ऐसे प्रश्नों से खूब सावधान रहा कीजिए, ऐसे प्रश्नों पर आयोग आपको उलझाना चाहता है मेरे दोस्त। तो प्रश्न ऑप्शन है ए हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, बी है हरेला उत्तराखंड, सी है हरेली बिहार और डी है लोसांग महोत्सव सिक्किम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा क्योंकि हरेली बिहार का नहीं है, ठीक है। तो आज के बिल्कुल यहीं तक, आगे इससे आगे हम लोग
28 क्वेश्चन पुनः लेकर के। तो प्रत्येक दिन हम लोग प्रयास करेंगे करंट अफेयर के लगभग 25 से 28 क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हों और आप अपनी पढ़ाई के अनुसार जहां भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी चैनल पे पढ़िए, कहीं भी पढ़ रहे हों, पर आप MCQ ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अगर इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ढेर सारा प्यार और स्नेह इस पर दर्शाइए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, अगले सेशन में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को, अपने कसमोकस, अपनी मेहनत को एकदम खूब लगा दीजिए, ताकि अगले आपका जो टेस्ट हो, असेसमेंट हो, उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर आए और आप हर प्रश्न का जवाब देने के योग्य बने। देखो दोस्त, आप सबसे बेहतर हो। आप अगर नहीं कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। ये मानो कि आपका सिलेक्शन तय है, बस आपके जागने की ज़रूरत है, आपके मेहनत करने की ज़रूरत है। आप में वो ज़्यादा बल है, इतना ज़्यादा बल है कि जिसके बारे में व्याख्या नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि आप कितने योग्य हैं और कितने काबिल हैं। आपकी योग्यता छिपी हुई है, उस योग्यता को आपको दिखाना है, निकालना है। जो आप पर हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको करके दिखाना है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी स्थिति क्या है और आप क्या क्या कर सकते हैं, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग तब तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत